प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर विवेक शंकर साचार्य हिंदी राजकीय कला महाविद्यालय आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जैन साहित्य। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत विविध प्रकार के साहित्य लिखे गए, जिसमें रासो साहित्य अर्थात वीरगाथा साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, मनोरंजनात्मक साहित्य और हिंदी के आदि काल का गद्य साहित्य इत्यादि मुख्य हैं। आदि काल की एक प्रमुख विशेषता साहित्य का वैविध्य भी है। इतने प्रकार के साहित्य जो मैंने बताया, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो का मनोरंजनात्मक साहित्य, विद्यापति पदावली या विसल देव रासो का विसल देव रासो श्रृंगारिक रचनाएं इत्यादि जो हैं, ये साहित्य का जो इतना वैविध्य मिलता है अन्य किसी काल में नहीं मिलता है। भक्ति काल में 4 प्रकार के साहित्य लिखे गए, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य प्रमुख रूप से। उसी तरह रीति काल में 3 प्रकार की रचनाएं सामने आई हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। लेकिन हिंदी साहित्य के आदि काल में कितने प्रकार के साहित्य लिखे गए आपने देखा। पहले दिन देखा रासो साहित्य, 2 दिन की वीडियो में आपने देखा सिद्ध साहित्य, और इसी की कड़ी में अगला साहित्य जैन साहित्य। जैन साहित्य किसे कहते हैं? जैन कवियों द्वारा लिखित साहित्य जो है वह जैन साहित्य कहलाता है। जैन कवि हुए, अपने धर्म के प्रचार के लिए जैन कवियों द्वारा लिखित साहित्य जो है जैन साहित्य है। एक वाक्य में अगर कहा जाए, जैन साहित्य की परिभाषा दी जाए तो कहा जाए कि वह साहित्य जो जैन कवियों द्वारा लिखा गया वह जैन साहित्य है। जैन साहित्य कल आपने देखा कि सिद्ध साहित्य दोहा कोश और चर्या पद के रूप में मिलता है। जैन साहित्य दोहा कोश और चर्या पद के रूप में नहीं मिलता है। जैन साहित्य मिलता है आचार, रास, फागु और चरित काव्य के रूप में। 4 रूपों में जैन साहित्य की रचना हुई है, आचार, रास, फागु और चरित काव्य। फागु और इसमें आचार शब्द जो है, रास शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। रास का अर्थ है रचना शैली से संबंधित। चरित्र यानी महापुरुषों के चरित्र या देवताओं के चरित्र को आधार बनाकर, या जैन साहित्य के अंतर्गत जो जैनाचार्य हैं उनको आधार बनाकर जो साहित्य रचा गया उसको जैन साहित्य कहते हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो जैन साहित्य वह है जो जैन कवियों द्वारा अपने धर्म प्रचार के लिए लिखा गया। जैन कवियों में कौन कौन प्रमुख हैं, मैंने ये वीडियो बनाने के पहले 10 जैन प्रमुख कवियों के नाम लिखे हैं। इन 10 को जानना जरूरी है। इसके अतिरिक्त भी हैं, लेकिन ये प्रमुख जैन कवि हैं और इनको और इनके साथ साथ इनकी रचनाओं को जानना बेहद जरूरी है। पहला नाम जो जैन कवियों के अंतर्गत आता है, जो प्रमुख जैन कवि हैं, वह है देवसेन। देवसेन की रचना श्रावका सार है। श्रावका जैन कवियों में देवसेन उल्लेखनीय हैं। इनकी रचना श्रावकाचार है। इसमें श्रावक धर्म यानी गृहस्थ धर्म का उल्लेख हुआ है। दूसरे कवि जो हैं शालिभद्र सूरि, इनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबलिरास। भारतेश्वर बाहुबलिरास आदि काल के अंतर्गत, जैन साहित्य के अंतर्गत भारतेश्वर बाहुबलिरास एक प्रमुख रचना है। तो इसके लेखक कौन है? शालिभद्र सूरि। तीसरे कवि हैं स्वयंभू। ये आदि काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। स्वयंभू की रचना है पौंचर्यू। पुष्पदंत की रचना जसहरचर्यू है। जसहरचर्यू। और अगले कवि है हेमचंद्र। हेमचंद्र जाने माने जैनाचार्य माने जाते हैं और
इनका सिद्ध हेम शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ये व्याकरण ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत हेमचंद्र एक ऐसे जैन आचार्य हुए जिन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा, और वह व्याकरण ग्रंथ किस नाम से है? तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन। कहीं कहीं सिद्ध हेम हटा शब्दानुशासन में मिलता है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि इसका पूरा नाम, इस कृति का पूरा नाम था सिद्ध हेम शब्दानुशासन। तो देखिए आदिकाल में प्रमुख कवि जो 5 कवि उनकी रचनाएं आपके सामने हैं, उनके कवियों के नाम सामने हैं। देवसेन, श्रावकाचार्य, इसमें श्रावक धर्म यानी गृहस्थ धर्म का उल्लेख हुआ है। शालिभद्र सूरि, भारतेश्वर, बाहुबलिदास, इनकी रचना है स्वयंभू, बहुचर्यु और कुशुदन, जैसरचर्यु, हेमचंद्र, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। अगले कवि हैं छठा सोमप्रभ सूरि। इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध याद रहेगा, कुमारपाल प्रतिबोध। मेरुतुंग, इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। बहुचर्चित रचना है ये प्रबंध चिंतामणि। अगले कवि हैं आशु, और 9वें कवि हैं जिनधर्म सूरि। इनकी रचना है स्थूली भद्रदास। स्थूली भद्रदास। आशु की रचना है नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई। और विजय सेन सूरि की रचनाएं 10वें कवि जो हैं, इनकी रचनाएं रेवंती गिरिदास। रेवंती गिरिदास। नाम कुछ अलग ढंग के हैं, आपको याद करने में दिक्कत आएगी। हमें ही याद करने में एक समय काफ़ी परेशानी हुई थी, और ये जो मैं बता रहा हूँ स्मृति के आधार पर बता रहा हूँ। देखिए नाम कैसे कैसे हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि जैन साहित्य किसे कहते हैं, जैन साहित्य क्यों लिखा गया, जैन साहित्य की कौन कौन रचनाएं हैं, जैन साहित्य के कौन कौन प्रमुख कवि हुए। तो इन प्रमुख कवियों को जानना है, और इनकी रचनाओं के विषय में जानना है। इनकी रचनाओं में जो है हेम शब्दानुशासन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि व्याकरण ग्रंथ है। और जैन साहित्य के सृजन के पीछे एक ही उद्देश्य था, धर्म प्रचार। यानी जैन साहित्य धर्म प्रचार के उद्देश्य से लिखित साहित्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास के जो मूर्धन्य इतिहासकार हैं, आलोचक हैं, निबंधकार हैं, उन्होंने जैन साहित्य, नाथ साहित्य इत्यादि को साहित्य के अंतर्गत परिगणित नहीं किया, और इन्हें सांप्रदायिक साहित्य बताकर साहित्य की कोटि से बाहर रखा। रामचंद्र शुक्ल देवकी नंदन खत्री हिंदी के एक ऐसे उपन्यासकार हुए जिनकी चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए उर्दू वालों ने हिंदी सीखी थी उस युग में। रामचंद्र शुक्ल देवकी नंदन खत्री को भी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यासकार मानते हैं, किंतु उनके उपन्यास साहित्य को उपन्यास के अंतर्गत परिगणित नहीं करते हैं। कहते हैं कि इनमें घटनाएं हैं, मानव जीवन के चरित्रों का उल्लेख नहीं है, मानव जीवन की विषम स्थितियों का उल्लेख नहीं है, इसमें जासूसी और तिलस्मी की बातें कही गई है, इसलिए इसको साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य के विषय में रामचंद्र शुक्ल का यह मत है कि ये सांप्रदायिक ग्रंथ हैं, धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, इसलिए इनको साहित्य की श्रेणी में हम परिगणित नहीं कर सकते, साहित्य की कोटि में हम इसे नहीं रख सकते।
लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी का यह मत जो है उपयुक्त नहीं है। अगर रामचंद्र शुक्ल जी के इस मत को मानते हुए जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग कर दिया जाए तो भक्ति काल के अंतर्गत राम काव्य, कृष्ण काव्य इत्यादि लिखा गया, वो भी एक हिंदू धर्म से संबंधित है, उसको भी अलग करना पड़ेगा। इसलिए ये जो साहित्य है, जैन साहित्य, नाथ साहित्य इत्यादि हिंदी साहित्य के अंतर्गत बिल्कुल परिगणित किए जाते हैं। और जैन साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जैन साहित्य आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य है। रासो साहित्य की विश्वसनीयता पर, प्रामाणिकता पर सबसे बड़ा सवाल उठता रहा है और आज तक इसकी प्रामाणिकता का प्रश्न जो है सुलझ नहीं पाया है। लेकिन यहाँ जो है जैन साहित्य सबसे प्रामाणिक, सबसे विश्वसनीय साहित्य है, क्योंकि ये जैन कवियों द्वारा चरित्र गान है। चरित्र अपने महापुरुषों से, अपने धर्म के महापुरुषों से संबंधित साहित्य, उनकी जीवनियों से संबंधित साहित्य है, तो इसलिए सबसे प्रामाणिक साहित्य है। कल जैन साहित्य की हम लोग विशेषता देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।